अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर्विस सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के इस चैप्टर में आज हम एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग करने वाले हैं। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग हमारे पास क्या होते हैं कि सैम्पलिंग का जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, सैम्पलिंग क्या होते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक प्रोसेस है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। और वो जो मेथड, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, जिन जिन मेथड से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग देखें तो हमारे पास एडवांटेजेस में आता है कि सैम्पलिंग, थ्रू सैम्पलिंग हमारा टाइम जो है वो सेव होता है, हमारी मनी सेव होती है, हमारी एनर्जी सेव होती है। अब देखें ना कि अगर हम कंप्लीट इन्यूमरेशन करें, सेंसेस हम यूज करें, तो उसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉपुलेशन को आपने, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट्स को जो है तो स्टडी करना होगा। तो बजाय इसके कि आप कंप्लीट पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आप उसके एक हिस्से से अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और तो क्या वहां से हमारे पास क्या होता है, जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो एक्यूरेट भी होते हैं, और एक्यूरेट होने के साथ साथ वो हमारे टाइम भी सेव कर लेते हैं, हमारे मनी, हमारे रिसोर्सेज जो चूंकि लिमिटेड होते हैं, तो इस वजह से हम ज्यादा प्रिफर करते हैं सैम्पलिंग को। इसके अलावा हमें मोर डिटेल इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मिलती है और एक्यूरेट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आता है सैम्पलिंग डिजाइन। अब सैम्पलिंग डिजाइन क्या है, तो देखिए स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग डिजाइन इज अ स्टेटिस्टिकल प्लेन। सैम्पलिंग डिजाइन हमारे पास एक स्टेटिस्टिकल प्लेन होता है, और वो प्लेन जो है वो कंसर्न करता है सम बेसिक प्रिंसिपल स्टेप्स है हमारे पास, ठीक है। उन जो हमारे पास जो आप सैंपल को सेलेक्ट करते हो उस दौरान यूज किए जाते हैं, और या फिर एस्टिमेशन प्रोसीजर के दौरान जो यूज होने वाले प्रिंसिपल स्टेप होते हैं, तो उन स्टेप पे के साथ जो है तो ये कंसर्न करते हैं, ठीक है ना। सिंपली आप सैंपल डिजाइन का कह सकते हैं, सैंपल डिजाइन इज अ स्टेटिस्टिकल प्लेन। एक स्टेटिस्टिकल प्लेन होता है जो कि कंसर्न करता है कुछ स्टेप्स पर, और वो स्टेप कौन कौन से जो आप सैंपल सेलेक्ट करने के दौरान यूज करते हो, लेते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप एस्टिमेशन प्रोसीजर के लिए करते हो, एंड दीज स्टेप्स आर फॉर्मुलेटेड इन एडवांस ऑफ कंडक्टिंग दिस सैंपल। इसके अलावा हमारे पास जो है तो सैंपल सर्वे। आप देखिए सैंपल सर्वे क्या है, व्हेन अ सर्वे इज कैरिड आउट बाय सैंपलिंग मेथड देन इट इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। जो आप सर्वे कंडक्ट करते हो सैंपल मेथड से, उसको सैंपल सर्वे कहते हैं। अब सर्वे क्या है, सर्वे का सिंपली मीनिंग क्या है कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सर्वे हमारे पास क्या होता है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। और हम क्या कहते हैं, सैंपल सर्वे क्या होता है, व्हेन अ सर्वे इज कैरिड आउट बाय सैंपलिंग मेथड देन इट इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। सैंपलिंग मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं, तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सैंपलिंग मेथड, डिफरेंट सैंपलिंग मेथड है, देन इट इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। तो जो सर्वे आप सैंपलिंग मेथड से जो है तो सर्वे करें, बाय यूजिंग सैम्पलिंग मेथड आप यूज करें, तो उससे क्या कहलाते हैं, वो सैंपल सर्वे कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास एक है सैम्पलिंग फ्रेम। अच्छा स्टूडेंट, सैंपल फ्रेम क्या होता है, तो देखें, अ सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट or a map that contains of all in sampling unit in population। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि जो सैंपल पॉपुलेशन में आपके पास, पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट या सिंपली यूनिट हम कहते हैं। तो वो उन तमाम सैम्पलिंग यूनिट का जो लिस्ट होता है ना, उनका लिस्ट हमारे पास जो है तो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है, ठीक है, ये सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। और इसके अलावा लाइक आप एग्जांपल ले लो कि आपके पास क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लो। किसी एक कॉलेज में मौजूद तमाम स्टूडेंट जो है एज अ पॉपुलेशन आप उनको कंसिडर कर लें, ठीक है, कि वो तमाम स्टूडेंट्स आपका पॉपुलेशन है। तो आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स की नेम की आप बात करें, मतलब आप उनके वेट या उनके हाइट में आपका इंटरेस्ट है, तो आपने जो कंप्लीट लिस्ट होगा बाय नेम उनका मौजूद कॉलेज में तमाम स्टूडेंट का जो लिस्ट है वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा, ठीक है ना। और एक लिस्ट में वो तमाम स्टूडेंट जो है वो जो है तो मौजूद होंगे, उनका उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो उस तमाम लिस्ट में मौजूद होगी। तो वो लिस्ट जो है वो हमारे पास
सैम्पलिंग फ्रेम कहलाती है। इसके अलावा सैम्पलिंग फ्रेम में आप ये हमारे पास जो है तो कुछ वो इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो उसमें कोई इनएक्यूरेट जो है तो रिजल्ट या कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि आपके पास जो जो स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है एग्जैक्ट वही स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, जो जो स्टूडेंट कॉलेजेस में है वही, उसके अलावा कोई इनएक्यूरेट रिजल्ट नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास क्या होगा कि जो सैम्पलिंग लिस्ट है वो मस्ट कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मींस कि आपके पास इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक यूनिट जो है, हर एक सैम्पलिंग यूनिट यानी हर एक स्टूडेंट का नेम सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा आना चाहिए, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और उसमें कोई जो है तो एरर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अप टू डेट होना चाहिए। अप टू डेट मीन्स कि अब आपको चाहिए ये लिस्ट जो है या आपको आपने जो फाइंड करना है, आपने जो सर्वे करनी है वो आपने ईयर लिया हुआ है 2021, ठीक है, आपने 21 ईयर लिया हुआ है। लेकिन आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम है, लाइक फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो उस कॉलेज का है 2019 का, तो देखें ये अप टू डेट नहीं है, इसको अप टू डेट होना चाहिए क्योंकि आप 2021 ईयर ले रहे हैं तो आपने उसका 2021 के स्टूडेंट ही लेने हैं, ठीक है। आपने उससे प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स को कंसिडर नहीं करना। तो ये लिस्ट जो है तो अप टू डेट होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये इट शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स कि आपके पास हर एक स्टूडेंट इसमें एक दफ़ा अपेयर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।